वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। एक समय की बात है, तारकासुर नाम का एक राक्षस हुआ। उसने सब लोगों को जीत लिया और लोकपालों को भी जीत लिया। सब देवता सुख और संपत्ति से रहित हो गए और स्वर्ग छोड़कर और पृथ्वी पर विचरण करने लगे। वह इतना अजर अमर था कि उसको कोई मार नहीं सकता था। सभी देवता उससे युद्ध में हार गए, सब लोगों को हरा दिया और पृथ्वी लोक पर भेज दिया। तब सभी देवता ब्रह्मा जी के पास जाकर रक्षा की पुकार करने लगे। देवताओं को दयनीय दशा देखकर ब्रह्मा जी कहने लगे कि देवताओं, वह जो तारक है, जो तारकासुर राक्षस है, वह अवधनीय, उसको सब लोग वध नहीं कर सकते हैं। तो ब्रह्मा जी बोले, रामचरितमानस में गोस्वामी जी लिख रहे हैं, सब सन कहा बुझाई विधि, धनुज निधन तब होई, असंभो शुक्र संभूत सुत, यही जीतने रन सोई। ब्रह्मा जी ने सबको समझा कर कहा, इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिव जी के बीज से पुत्र उत्पन्न हो, वही इसको जीत सकता है, दूसरा कोई इसको जीतेगा नहीं। ब्रह्मा जी कहने लगे, देवताओं सुनो, सती ने दक्ष यज्ञ में जाकर अपना शरीर त्याग दिया है। वे अब हिमांचल के यहाँ पार्वती के रूप में जन्मी है और पति के रूप में शिव जी को प्राप्त करने के लिए जाकर वह तप कर रही है। लेकिन भगवान शंकर समाधि में बैठे हैं, तो जब तक भगवान शंकर समाधि में रहेंगे तब तक कैसे शादी विवाह होगा, कुछ नहीं होगा। इसलिए तुम सब लोग मिलकर और कामदेव से कहो कि कामदेव जाकर और बाबा की समाधि को भंग कर दे, तब हम जाकर उनसे पार्वती के साथ विवाह करने के लिए अनुरोध करेंगे, विनती करेंगे। फिर सब देवों ने कामदेव से विनती की कि हे कामदेव, जाकर उनके समाधि को तुम भंग करो। देवों की विनती सुनकर मछली युक्त ध्वजा को धारण किए हुए कामदेव प्रकट हुआ और फिर देवताओं की विनती सुनकर और कामदेव ने कहा, सुर न कही निज विपति, तब सुनि मन कीन है विचार, अशंभु विरोधन कुशल मोहि, बिहसी कहे असमान। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही, सारी कथा कह सुनाई। सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से कहा कि शिव जी के साथ विरोध करना मेरे लिए कुशल नहीं है। फिर मैं भी आपका कार्य करने अवश्य जाऊंगा। कामदेव बोला कि भले मेरे लिए कुशल नहीं है, मगर आप सभी देवता लोगों के लिए इस कार्य करने के लिए मैं अवश्य जाऊंगा, क्योंकि वेदों ने दूसरे को उपकार को, दूसरे को कल्याण के लिए जो कुछ भी किया जाता है उसको परम धर्म बतलाया है, परम धर्म कहा है उसको। इसलिए अगर मुझको कोई कष्ट ही होता है और देवताओं आप लोगों का कार्य अगर सिद्ध हो जाता है तो उसके लिए कष्ट उठाने में मुझे कोई किसी प्रकार की क्षति नहीं है। अब क्या हुआ, कामदेव कह रहा है, परहित लागित जय जो देही, असंतत संत प्रशंसहिते ही। पराये काम जो आता उसे इंसान कहते हैं, सताता जो गरीबों को
उसे हैवान कहते हैं। हर एक दिल का दुख जिसको दिखाई देता है, उसे हर दिल में खुदा दिखाई देता है। किसी के काम जो आए उसे धनवान कहते हैं, पराया दर्द जो समझे उसे इंसान कहते हैं। ऐसा मन में संकल्प करके कामदेव पुष्प धनुष को हाथ में लेकर और बसंत को बुलाया, उनको सहायक के रूप में ले लिया और साथ में लेकर के वहां चल दिया जहां समाधि में भोले बाबा बैठे हैं। मन में निश्चय कर लिया कि शिव जी से अगर हम विरोध करने जा रहे हैं तो इस व्यवहार से मेरी मृत्यु निश्चित है, मेरी मृत्यु हो जाएगी। अपने प्रभाव से कामदेव ने सारे संसार को अपने बस में कर लिया। क्षण मात्र में ही वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। ब्रह्मचर्य, नियम, संयम, धीरज, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, योग, जप, वैराग, विवेक की सारी सेना डर कर वहां से भाग गई। कोई काम नहीं कर रहा था। ब्रह्मचारी जो थे वो आठों पहर मैथुने में व्यस्त रहने लगे। ब्रह्मचारी भी आठों पहर मैथुन में व्यस्त रहने लगे। इतना कामदेव ने अपना प्रभाव दिखाया। दर्शन स्पर्शन के लिए रहस्यम गुह्य भाषणम, संकल्पो अध्यवासयश्च क्रिया निवृत्तिरेव च। एतन् मैथुनमष्टांग प्रवदन्ति मणिषिणः। देखना, छूना, विहार, रहस्य, एकांत वार्ता, संकल्प, ध्यान, क्रिया, निवृत्ति, ये 8 प्रकार के मैथुन होते हैं। विवेक और उसके जोधा रणभूमि में पीठ दिखाकर भाग गए। ज्ञान, वैराग्य, संयम, नियम और सदाचारी ग्रंथों में ही लिखे रह गए। सिर्फ लिखने मात्र के रह गए, सबों का जिंदगी से चले गए। सारे संसार में सब घबरा कर कहने लगे, हे विधाता, इस संकट में हमारी रक्षा अब कौन करेगा? कामदेव ने किसके ऊपर क्रोध करके धनुष बाण उठाया है? उस समय संसार की स्त्री पुरुष संज्ञा वाले प्राणी और जितने चर अचर प्राणी थे सभी अपनी अपनी मर्यादा तोड़कर और काम के वश में हो गए। गोस्वामी जी रामचरितमानस में लिख रहे हैं, भय काम बस जोगिस तापस, पावरन ही की को कहे। देख ही चराचर नारी में, जी ब्रह्ममय देखत रहे। अबला बिलो कहीं पुरुषमय, जगो पुरुष सब अबलामय। दोई दंड भरे ब्रह्मांड भीतर, काम कृति कौतुक आया। जब जोगी और तपस्वी भी काम के वश में हो गए, सब पामर मनुष्यों की कौन कहता है, नीच मनुष्यों को कौन कहता है, जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्ममय देखते हैं, पूरे जगत में जिसको ब्रह्म दिखाई देते हैं, वे अब उसे स्त्रीमय दिखने लगे। स्त्रियां सारे संसार को पुरुषमय और पुरुष स्त्रीमय देखने लगे। कामदेव का यह तमाशा सारे ब्रह्मांड में 2 घड़ी तक रहा। ऐसी सुंदर बसंत ऋतु प्रकट हो गई। वृक्षों पर नवीन नवीन पुष्प आ गए, नए नए फल लगने लगे, मधुर मधुर सुगंधित हवाएं चलने लगी। वन बाग बावड़ी सरोवर सभी दिशाओं में शोभाएं छा गई। सब तरफ प्रेम उमड़ रहा है, जिसे देखकर बूढ़ों के मन में भी काम की लहर उठने लगी। उस वन की शोभा का वर्णन करने में नहीं आ रही है, जिस तरह जितनी सुंदर स्थिति हुई थी वहां। मंद मंद सुगंध बही हवाएं बह रही हैं,
तालाबों में अनेक प्रकार के कमल खिल रहे हैं, उनके ऊपर भंवरे मंडरा रहे हैं और गुनगुना रहे हैं। हंस, कोयल, तोते और पपीहे सुंदर शब्द कर रहे हैं, किलकारी भर रहे हैं, गुंजन कर रहे हैं। अप्सराएं सुंदर गीत गाकर और नृत्य कर रही हैं। योगीश्वर यानी वेदांत का ज्ञाता, जो संसार को ब्रह्ममय देखता है, सर्व खलिदम ब्रह्मेति श्रुतः, वह सब ब्रह्म ही है। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से काम के विषय में कहते हैं, 3 अध्याय के 40वां श्लोक में कह रहे हैं, इंद्रियाणि मनो बोधिर्ष्याधिष्ठान मुच्यते यतैर्विमोहयत्येषं ज्ञानमावृत्यते हीनम्। हे अर्जुन, इंद्रियां, मन तथा बुद्धि ये काम में निवास स्थान है इनका। इनके द्वारा यह काम जीवात्मा का वास्तविक ज्ञान को ढक कर और उसे मोहित कर देता है। कामदेव सभी कलाओं के अनेक प्रकार से करके सेना समेत हार गया, परंतु शिव जी क्या किए? उसके बाद जब कामदेव हार गया तो उसके बाद शिव जी अब क्या करते हैं? शिव जी तो क्रोधित हो गए। अचल समाधि शिव जी की चलायमान नहीं हो रही है। उसके बाद क्या किए शिव जी? क्रोध करके आम के वृक्ष की सुंदर डाली पर चढ़ गया कामदेव, और शिव जी अपने स्थान पर स्थिर बैठे हैं। जब आम की सुंदर डाली पर कामदेव चढ़ जाता है और अपना कठिन बाण चलाकर और वहां से जब 5 बाणों का संधान करता है, कहाँ मारता है? तो शिव जी के हृदय में 5 बाण जब कामदेव मारता है, तब समाधि छूट जाती है भोले बाबा की। शंकर जी ने चारों तरफ देखा, कहीं उसको कुछ शंकर बाबा को कुछ दिखाई नहीं देता है। तो आम के पत्ते में जब कामदेव को शंकर जी देखे तो क्रोधित होकर के और अपना तीसरा नेत्र जैसे खोले, नेत्र खुलते ही कामदेव वहीं जलकर भस्म हो जाता है। सारे जगत में हाहाकार मच जाती है, देवता लोग हाय हाय करने लगते हैं। कुमार संभव में लिखा है, कुमार संभव में क्या लिखा है? क्रोधम प्रभु संहर्षमर्हरेति यावत गिरह रवे मरुताम चरन्ति तावत् स बहिर्भव नेत्र जन्मा भस्मावशेषम मदनम चक्रेति। हे प्रभु, क्रोध क्षमा करो, क्षमा करो। जब तक देवता आकाश में कहने लगे थे, तब तो शिव जी के नेत्रों से निकलने वाली अग्नि से कामदेव को भस्म कर दिया था। कामदेव का भस्म हो जाने पर देवता भयभीत हो गए, पूरे देवता डर गए और जो राक्षस थे वे सुखी हो गए। काम सुख के भोगी सोचने लगे, साधक जोगी निर्भय होकर तपस्या में संलग्न हो गए। सब लोग अपनी अपनी तपस्या करने लगे। कामदेव की पत्नी रोती बिलखती शंकर जी के पास जाकर अनेक प्रकार की विनती करने लगी, हाथ जोड़कर रोने लगी, प्रभु से प्रार्थना करने लगी। तब आशुतोष शीघ्र प्रसन्न होने वाले भगवान रति से बोलते हैं, अब ते रति तव नाथ कर होई नंबुवनम अबिनु बपु व्यापहि सबहि अपुनि सुनु निज मिलन प्रसंग। हे रति, अब तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा, बिना अंग के होंगे, यह बिना ही शरीर के सबको व्यापेंगे। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा हो यही हरण महामही भारा, कृष्ण तनय हो यही पति तोरा, कृष्ण तनय हो यही पति तोरा, अब वचनो अन्यथा होई न मोरा, होई न मोरा। भगवान शिव ने 57 पूर्ण वचनों को सुनकर की
द्वापर में श्री कृष्ण का तेरा पुत्र तेरा पति होगा। ऐसा आश्वासन पाकर रति गौनी सुनी शंकर बानी, रति गौनी सुनी शंकर बानी, रति वहां से चली जाती है। क्या कहती है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम